जबरदस्त ट्रैक्टर। एक गांव में बल्लू और जिगरा नाम के दो ट्रैक्टर ड्राइवर रहते थे। बल्लू बहुत मेहनती था। बल्लू अपने ट्रैक्टर से दिन में खेत जोतने का काम करता था और रात को रेत ईटा ले जाके काम करता था और खूब पैसा कमाता था। वहीं जिगरा ट्रैक्टर वाला आराम से पेड़ के नीचे बैठकर गाने सुनता था और अपने ट्रैक्टर को किराए पे देने की बात सोचा करता था। एक दिन जिगरा की पत्नी वहाँ पहुंची और उसने देखा कि बल्लू मेहनत करके बाहुबली की तरह पैसे कमा रहा था। जिगरा की पत्नी रूपा ने अपने पति से कहा, देखो जी, बैठे बैठे गाना सुनना और किराए पे अपना ट्रैक्टर देने का काम छोड़ दो, खुद ही मेहनत करो तुम भी बल्लू की तरह और खूब सारा पैसा कमाओ। जिगरा अपनी पत्नी के गुस्से से परेशान हो सोचने लगता है कि एक दिन इस बल्लू को मैं सबक देकर रहूंगा। तभी एक दिन की बात है, पड़ोसी गाँव के सरपंच जी जिगरा के पास आए और बोले, हमारे गाँव में आई बाढ़ की वजह से हमारे खेतों में चिकनी मिट्टी का ढेर लग गया है। मिट्टी को साफ करके हमारे खेत को ठीक करना है। क्या आप अपना ट्रैक्टर लेकर हमारे गांव चलोगे? जिस पर जिगरा सोचने लगा और बोला, अरे ना भैया ना, चिकनी मिट्टी में ट्रैक्टर ले जाके ना मैं मेहनत करना चाहता हूँ और ना अपने ट्रैक्टर को खराब। मेरा इंजन जाएगा धस और ट्रैक्टर हो जाएगा खराब और मेरी पत्नी मुझे पीटेगी। लेकिन तभी उसके दिमाग में बल्लू को सबक सिखाने के लिए एक आइडिया आया और वो उसको फंसाने के विचार से कि बल्लू का ट्रैक्टर खराब हो जाए और वो मेरी पत्नी की नजर में बाहुबली ना बने, ये सोचकर उसने दिमाग लगाया। और जिगरा ने सरपंच से थोड़े पैसे एडवांस ले लिए और बोला, कल ही आपके गांव ट्रैक्टर भिजवा दूंगा। बाद में वो पैसे लेकर बल्लू के पास जाता है और बोलता है, अरे बल्लू भाई, पड़ोसी गांव के खेत में काम करने के लिए मैंने कुछ एडवांस लिया था पर मेरा ट्रैक्टर हो गया है खराब, इसलिए तुम चाहो तो ये एडवांस ले लो और काम कर दो, अच्छे पैसे मिलेंगे। मेहनती बल्लू जिगरा से एडवांस ले लेता है, जिस पर जिगरा बोलता है, ठीक है एडवांस ले लो, लेकिन याद रखना काम नहीं किया तो ट्रैक्टर वालों की बदनामी होगी। जिस पे बल्लू बोलता है, मैं कल ही चला जाऊंगा। अगले दिन सुबह बल्लू अपने ट्रैक्टर ले पड़ोसी गांव में पहुंच गया। वहां सरपंच जी ने चिकनी मिट्टी से भरे खेत को दिखाया। तब बल्लू बोला, देखिए भैया, अगर इस मिट्टी में ट्रैक्टर उतारा तो अगले टायर मिट्टी में धंस जाएंगे और इंजन खराब हो जाएगा। साधारण मिट्टी नहीं है, ये चिकनी मिट्टी है, इंजन में चिपक जाएगी। जिगरा ने जब आपसे एडवांस लिया होगा तो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया कि ऐसे खेत की मिट्टी हटानी है जो चिकनी मिट्टी से भरी है। मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। सरपंच ने कहा, भाई तुम और तुम्हारे दोस्त में क्या बात हुई है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमने तुम्हें एडवांस कर दिया था इसलिए हमारे मिट्टी को तो साफ करके ही देना पड़ेगा। अब बल्लू बड़ी समस्या में फंस गया और सोचने लगा कि ये काम कैसे किया जाए। तभी उसे एक उपाय सूझता है। वो सोचता है, ट्रैक्टर के आगे वाले भाग के पहिए छोटे होते हैं, इसीलिए कीचड़ में धंस जाते हैं। अगर अगले पहिए भी पिछले पहिए की तरह बड़े बड़े हों तो इंजन में मिट्टी नहीं लगेगी। ऐसा सोचते ही बल्लू बोला, ठीक है, मैं आपके खेत की चिकनी मिट्टी को साफ कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, आपको अपने खेत जोतने का काम मुझे ही देना होगा, उस काम के भी मुझे पैसे देने होंगे। जिस पर सरपंच जी बोलते हैं, मिट्टी साफ करने के अलावा खेत जोतने का भी मैं पैसा दूंगा, तुम बस मेरा काम कर दो। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें पूरे गांव का खेत जोतने का काम दूंगा अगर तुमने ये काम करके दिखाया तो। बल्लू ने जैसा सोचा था वैसा ही बड़े ट्रैक्टर का टायर मंगवा के ट्रैक्टर के अगले छोटे पहिए निकाल कर उनकी जगह बड़े बड़े टायर फिट कर दिए और उसने एक जायंट बिग फुट ट्रैक्टर तैयार किया, बड़े बड़े पहियों वाला ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के पीछे उसने ट्रैक्टर जोतने का हल फिट कर दिया। फिर बल्लू ने उस जायंट बिग फुट ट्रैक्टर को खेत में उतारा और अगले पहिए से सारी चिकनी मिट्टी हटाते हुए फटाफट सारे खेत जोत डाले। ये देख सरपंच जी एकदम खुश हो गए और सरपंच जी ने बोला, बल्लू भाई, तुम्हारी मेहनत और होशियारी देख के हम सभी गांव वाले बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि आज से पूरे गांव का खेत तुम्ही को जोतने को मिले। एक नदी के किनारे दो नाव वाले चिल्ला रहे होते हैं। उन दोनों का नाम था हरिया और नारायण। हरिया, आइए बैठिए, आइए, एक सवारी 10 रुपए में, आइए, बच्चों का 5 रुपए, मेरे मोटर बोट में तो बैठिए, पैसे जरूर दे दीजिएगा, आइए। वहीं दूसरी तरफ नारायण, आइए भाई, आइए, मोटर बोट पे बैठिए, पैसे हो तो दीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही चलिए, आइए भाई, आइए, प्यार से चलिए, आइए भाई, आइए, आपको जो भी देना हो दे दीजिएगा, आइए। इस तरह वो दोनों आवाज लगा रहे होते हैं और ज्यादातर लोग नारायण की बोट पे बैठकर नदी पार कर लेते हैं। नारायण को जो पैसा मिलते रख ले और खुश था। एक रिया आता है, इस वक्त नारायण की वजह से मेरी आमदनी कम होती जा रही है, जिनको जल्दी होती है बस वही मेरे बोट पे बैठा है, बाकी सब के सब इस नारायण की बोट पे जाते हैं, ये मुझसे ज्यादा कमाता है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और ये सब सोच वो अपने नाटक कंपनी के एक दोस्त गोविंद के पास चला जाता है और एक प्लान करता है। बस इतना सा काम करना है, इतना छोटा रोल दिया तुमने हमको, ठीक है वैसे ही करूंगा जैसा कहा
कहा है तुमने, जान डाल दूंगा अपने रोल में। और उस रात गोविंद पानी में कूदकर नारायण की नाव में छेद कर देता है और नारायण की नाव पानी में डूब जाती है। अगले दिन नारायण जब अपनी नाव को नहीं देखता है तो कुछ समझ नहीं पाता है, ये क्या हो गया, मेरी नाव कहाँ चली गई। उधर हरिया, आइए आइए, सवारी के दाम बढ़ गए हैं, आइए बोट पे बैठिए, बच्चों के 15 बड़ों के 20 लगेंगे, आइए। नारायण बहुत दुखी हो घर पहुंचता है। नारायण के बेटे का नाम भरत था। भरत एक बाइक रिपेयर शॉप में काम करता था और अपने पिता को घर पे चिंतित देख भरत अपने पिता से कहता है, पिताजी आप परेशान मत होइए, आप चिंता मत करिए, आपकी नाव खो गई है तो मैं अपने ड्रम से और मोटर बाइक मिला के आपकी ड्रम मोटर बाइक बना दूंगा जो नदी में तैरेगी और दौड़ेगी भी। ठीक है भरत, तुम अपनी बुद्धिमानी से एक वाटर ड्रम मोटर बाइक बनाओ। और अगले दिन नारायण अपनी वाटर ड्रम मोटर बाइक को लेके नदी में, आओ भाई आओ, वाटर मोटर बाइक से सफर करो, ये तेज चलती है, आओ भाई जो मन करे वो किराया दे देना, आओ भाई आओ, जो जल्दी पार करना चाहता है वो भी आओ, पैसे जो ठीक समझो वो दे दो, आओ भाई आओ। सारे लोग नई वाटर ड्रम मोटर बाइक और नारायण के स्वभाव से उसके ही बोट पे जाने लगते हैं। ये देख हरिया को कुछ हजम नहीं हो रहा था, वो गुस्से में आग बबूला होता है, कमबख्त फिर से आ गया ये मेरा धंधा खराब करने के लिए, जो पैसे देने हैं दे दो, अब तो इसका कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। और उसके बाद वो अपने नाटक कंपनी के दोस्त गोविंद से मिलने चला जाता है और एक प्लान समझाता है। यह सुनकर गोविंद कहता है, कितने दिनों बाद यार अच्छा रोल दिया है तुमने, अब देखते जाओ मेरा हुनर। जिस पर हरिया बोलता है, सुनो ज्यादा ओवर एक्शन करने की जरूरत नहीं है तुमको गोविंद, इसीलिए लोग तुम्हें ओवर एक्शन करते हैं, कहीं तुम काम बिगाड़ ना दो। जिस पे गोविंद कहता है, अरे यार ये सब जलते हैं मुझसे, जानते हैं मैं टैलेंटेड हूँ, देखो मैं तुम्हारा काम को कैसे सेट करता हूँ। अगले दिन गोविंद शेर के भेष में पानी में कूद जाता है और तैरते हुए नारायण की नाव के पास आके जोर जोर से इंसानों की आवाज में ही कहने लगा है, मैं तुम लोगों को चबा जाऊंगा। ये सब देख नारायण के सारी सवारी डर के पानी में कूद जाती है और पानी के किनारे पहुंचने लगती है। तभी हरिया बोलता है, आइए देखिए भाइयों, देखिए ये नाव बहुत आवाज करती है, इसीलिए ये शेर इस आवाज के कारण इस बोट के पीछे आ रहा था, इसलिए आइए मेरी नाव पे बैठिए, आइए। और सब उसी की नाव पे जाने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और कोई भी खतरा मोड़ न लेने के कारण हरिया की नाव पे बैठ के जाने लगा है। रास्ते में शेर भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है, पर वो किसी से कुछ बोलता नहीं है। जिस पे हरिया कहता है, देखो देखो वो शेर मेरे नाव को कुछ नहीं करता है, मेरी नाव आवाज नहीं करती ना। सब लोग उसकी बात से संतुष्ट हो जाते हैं और सब हरिया की नाव पे ही रोज जाने का फैसला करते हैं। वहीं नारायण अपने घर में बहुत दुखी होता है और सारी बात अपने बेटे को बताता है। जिस पर भरत बोलता है, क्या कह रहे हैं पिताजी, अपने इलाके में शेर यहाँ कैसे आ सकता है, ये तो मैदानी इलाका है, और आप कह रहे थे आदमी की तरह बोलता है वो, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है पिताजी, आप रुको, कल मैं खुद बोट लेकर देखूंगा कि आखिर माजरा क्या है। अगले दिन भरत खुद ही बोट को लेके जाने लगा तो देखा एक शेर तैरते हुए आता है। फिर आ गए तुम, हमारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। भरत को तुरंत ही सब कुछ समझ आ जाता है, वो उसे पहचान लेता है। अच्छा तो तुम हो ओवर एक्शन गोविंद, मुझे चबाना छोड़ो, कल ही चिड़िया घर वालों ने इस नदी में एक मगरमच्छ छोड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्ही को आके चबा जाए। अरे अरे क्या कह रहे हो, अरे क्या कह रहे हो भरत भाई, सही में इसमें मगरमच्छ छोड़ा है? अरे बाप रे, मगरमच्छ, कहीं भगवान मुझे ये ना काट ले, मैं तो पागलों की तरीके पानी में तैर रहा हूँ इस हरिया के कारण। और वो डर के मारे किनारे तैरते हुए आ जाता है, उसकी खाल वहीं छूट जाती है। वहाँ खड़े लोग उसका चेहरा देख के पहचान जाते हैं, सब लोग पकड़कर उसे खूब मारते हैं और हरिया की भी ढूंढ के खूब पिटाई करते हैं। उन दोनों को अपनी गलती का प्रायश्चित हो जाता है और हरिया आराम से अपनी वाटर ड्रम मोटर बाइक चलाते हुए खुशी जीवन जीता है।